एक गांव में रामूलाल अपनी पत्नी और अपने बेटे रामपाल के साथ रहता था। वो बहुत ही ईमानदार और दयालु था। रामू के पास एक गाय थी जिसको वो जंगल में चराने के लिए ले जाता था और जंगल में चराने के बाद उसे वापस ले आता था। उसके घर से कुछ ही दूर पर उसका एक छोटा सा खेत था। उसमें वो सब्जियां उगाता था और वो इसी जिंदगी में बहुत खुश थे। उसके घर से कुछ ही दूरी पर उसके भाई रंजीत का घर था, जो बहुत ही कंजूस और लालची था। एक दिन रामू अपनी गाय जंगल में चराने के लिए लेकर जाता है और वहां जाकर कहता है, अरे आज तो जंगल में बहुत ही अच्छी घास है। गाय एकदम पेट भरकर खाना खा लेगी। जब तक मेरी गाय यहाँ पर चर रही है, जब तक मैं पेड़ की छांव में चला जाता हूँ। अरे इस पेड़ के नीचे तो बहुत अच्छी छांव है, मैं यहाँ पर कुछ देर आराम कर लेता हूँ। ये सोचकर वो पेड़ के नीचे आराम करने लगता है और उसे पता ही नहीं चलता कि आराम करते करते कब उसकी आंख लग जाती है और वो कुछ देर तक ऐसे ही सोता रहता है। और जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि उसे सोते सोते बहुत देर हो चुकी है। अरे मुझे तो यहाँ पर सोते सोते बहुत समय हो गया। अब मुझे चलकर देखना चाहिए मेरी गाय कहीं चली तो नहीं गई। मैं जल्दी से जाकर अपनी गाय को देखता हूँ। और वह गाय को देखने के लिए जाने लगता है। जहां वो गाय को छोड़कर गया था वो वहां जाकर देखता है कि उसकी गाय वहां पर नहीं है। अरे मैं अपनी गाय को यहीं पर छोड़कर गया था, लेकिन यहाँ पर कहीं भी मेरी गाय नजर नहीं आ रही है। मैं थोड़ी अंदर जाकर देखता हूँ, हो सकता है गाय घास चरते चरते जंगल में चली गई हो। और वो जंगल में अंदर जाने लगता है। वो जंगल में गाय को ढूंढता है लेकिन उसे गाय कहीं भी नहीं मिलती है। वो निराश होकर अपने घर के लिए जाने लगता है। रामू अपने घर पहुंच जाता है और उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे रामपाल के पिताजी, आज आप इतना लेट कैसे आए हो और हमारी गाय कहाँ पर है? ये बात सुनकर रामू अपनी पत्नी से कहने लगता है, अरे भाग्यवान, आज मेरे साथ जंगल में बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपनी गाय को चरने के लिए जंगल में छोड़ दिया और मैं एक पेड़ की छांव में जाकर सो गया और मुझे सोते सोते बहुत ज़्यादा देर हो गई। जब मेरी नींद से आँख खुली तो मैंने अपनी गाय को जहाँ पर छोड़ा था मैं वहाँ पर गया तो मेरी गाय वहाँ पर नहीं थी और मैंने अपनी गाय को जंगल में बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं पर भी मुझे नज़र नहीं आई। हे भाग्यवान, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जो कुछ उसके साथ जंगल में हुआ था वो सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। सारी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी उससे कहती है, आज ही आप जंगल में जाकर एक बार फिर से देखिए, हो सकता है अपनी गाय मिल जाए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं जंगल में जाकर देखता हूँ, हो सकता है अपनी गाय मिल जाए। अपनी पत्नी की बात मानते हुए रामू जंगल में अपनी गाय को दोबारा ढूंढने के लिए चला जाता है और वो अपनी गाय को ढूंढने लगता है, लेकिन उसके ढूंढने का कोई भी फायदा नहीं होता। उसे गाय कहीं भी नहीं मिलती है। वो निराश होकर एक जगह रुक जाता है और वो कहने लगता है, मेरे पास एक ही गाय थी जो मुझे बहुत ही प्यारी थी और वो जंगल में खो गई और मैं बहुत ही गरीब हूँ, दूसरी गाय भी नहीं खरीद सकता। अब मैं क्या करूँ? ये सारी बातें रामू बोल रहा था, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि उसके पास ही में एक रखा हुआ जादुई पत्थर उसकी सारी बातें सुन रहा था
और वो ये सारी बातें सुनकर रामू से कहता है, हे रामू, तुम कैसे उदास हो? तुम क्यों परेशान हो? रामू किसी की अचानक से आवाज सुनकर डर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये अचानक से आवाज कहाँ से आ रही है? मेरे अलावा इस जंगल में कोई भी नहीं है, लेकिन ये आवाज कहाँ से आई? हे रामू, मैं पत्थर बोल रहा हूँ। तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो एक पत्थर हो, और भला एक पत्थर कैसे बोल सकता है? हे रामू, मैं कोई आम पत्थर नहीं हूँ, मैं एक जादुई पत्थर हूँ। मैं बोल सकता हूँ और मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। क्या तुम सच में मेरी हर इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ रामू, मैं एक जादुई पत्थर हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुम मुझसे कुछ मांग कर देखो। हे जादुई पत्थर, अगर तुम मेरी कोई इच्छा पूरी कर सकते हो तो मेरी गाय जंगल में खो गई है। क्या तुम मुझे मेरी गाय वापस दे सकते हो? क्यों नहीं रामू, मैं तुम्हारी गाय तुम्हें अभी देता हूँ। ये लो, तुम्हारी गाय ये रही। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम कुछ और नहीं मांगना चाहते क्या? हे जादुई पत्थर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं इसी में बहुत खुश हूँ जो मुझे मेरी गाय वापस मिल गई। हे रामू, तुम बहुत ही दयालु और ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो रामू, तुम्हारे लिए कुछ सोना। मुझे उम्मीद है इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। हे जादुई पत्थर, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी इतनी मदद की। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुम्हारा धन्यवाद। मुझे जंगल में आए हुए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मैं घर के लिए चलता हूं। रामू जादुई पत्थर का धन्यवाद कर कर अपने घर चला जाता है। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें।